वेलकम टू पीसी 365 यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग काफ़ी सारा वैकेंसी के अपडेट लेके आए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से वैकेंसी है, किस किस पोस्ट पे वैकेंसी है और कैसे आपको अप्लाई करना है, फीस क्या होगा, एज क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, सभी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला वैकेंसी है वो आया है जो एक्साइज डिपार्टमेंट आसाम में, जो आसाम पुलिस के अंडर में होता है, तो उसका लिए वैकेंसी आया है। काफी सारा वैकेंसी है, तो वो आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 16/6 मतलब 16 जून से स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट है वो 6/7 मतलब यानी कि 6 जुलाई तक आपका लास्ट डेट है उसका। इसके लिए कोई फीस की जरूरत नहीं है। तो जो पहला पोस्ट है वो है असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज, जिसका ग्रेड पे 6200 है। इसका मतलब सैलरी नहीं है, इसका ग्रेड पे है। वो आपको बाद में ब्रेकअप करके समझा दिया जाएगा। तो जो यहाँ पर जो अनरिजर्व के लिए 14 है, ओबीसी के लिए 6 है, एसटी 5 और एसटी 3 है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3 है। टोटल 31 पोस्ट है। एससी के लिए इस पोस्ट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है क्योंकि खाली नहीं है। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मिनिमम वो एचएस पास होना जरूरी है। और जो एक्साइज कांस्टेबल है उसका ग्रेड पे 5000 है। यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है मेल फीमेल टोटल। ये मेल का था, ये फीमेल का है, ये टोटल 44 वैकेंसीज है। यहाँ पे अलग अलग करके दिया हुआ है। यहाँ पे एक्साइज का दिया हुआ है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है एक्साइज कांस्टेबल के लिए यहाँ पे एचएसएलसी होना जरूरी है। नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ आसाम होना होगा और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम होना जरूरी है। जो एज होगा 18 to 38 है जनरल के लिए एज ऑन 1 जनवरी 2020। और जो एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है और ओबीसी और एमओबीसी के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। फिर आपको जो फिजिकल स्टैंडर्ड होना जरूरी है मेल के लिए फीमेल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, नॉक नी, फ्लैट फुट, आई स्कूल, ये सब। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो नहीं होगा। अगर आपका विजन 6/6 और 6/9 से अगर कम होता है तब भी आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। अभी इसको अप्लाई करना कैसे है, आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपको जो मेडिकल टेस्ट फिटनेस होगा वो सब भी दिखा जाएगा। तो आपको फोटोग्राफ अच्छा क्वालिटी का होना है और बाकी जो डिटेल्स है अपलोड करने का आप यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम लोग उसको रिप्लाई कर देंगे। आपको सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये इसका जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो हम लोग नीचे लिंक पे दे देंगे। उसके बाद नया और दूसरा वैकेंसी के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जो नेक्स्ट है, आपको सिर्फ एक ही वेन्यू पे अपेयर करना है। अगर दो जगह से आप एग्जाम देते हैं तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। आपका ईमेल एड्रेस और फोन नंबर स्पेसिफिक होना जरूरी है। आपको जितना डॉक्यूमेंट्स बोला गया है सबको अपलोड करना होगा। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो है जो रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, जो कि कम्प्लीटली ओएमआर बेस होगा। हर एक क्वेश्चन एक मार्क का होगा और नेगेटिव मार्किंग हाफ का होगा, जिसमें कि लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, मैटर्स रिलेटिंग टू हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ असम एंड जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस होगा। कैंडिडेट्स को सिर्फ ब्लैक एंड डार्क ब्लू पेन ही इस्तेमाल करना है ओएमआर के लिए। जो टेस्ट होगा वो 3 घंटे का होगा। जितना पोस्ट है उसका 5 टाइम्स ही नेक्स्ट फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आपको सर्टिफिकेट ऑफ एज देना है, सर्टिफिकेट ऑफ एचएसएलसी देना है, सर्टिफिकेट ऑफ एचएस देना है अगर आप एक्साइज इंस्पेक्ट क्लियर करते हैं। और आपको जो जो सर्टिफिकेट यहाँ पे देना है, यहाँ पे डिटेल्स देना है। आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही जरूरी है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए 40 मार्क्स होगा, जिसमें कि 2 इवेंट होगा। मेल के लिए 1600 मीटर और फीमेल के लिए 800 मीटर का रेस होगा। और जो लॉन्ग जंप होगा मेल के लिए मिनिमम 335 सेंटीमीटर क्वालिफाई करना होगा और फीमेल के लिए 244 सेंटीमीटर आपको क्वालिफाई करना होगा। 3 चांसेस मिलेगा। जो वैलिड होगा, जो सबसे लंबा वैलिड होगा उसको ही काउंट किया जाएगा। मेल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 450 सेकेंड्स में कंप्लीट करना होगा। मैक्सिमम क्वालिफाइंग टाइम 450 सेकेंड्स है।
और लॉन्ग जंप जो है मिनिमम 335 है लॉन्ग जंप, जो कि क्लियर करना होगा। अभी अगर आप 300 सेकंड में 1600 मीटर कवर कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। अगर आप 330 सेकंड से 330 सेकंड पे करते हैं तो 16.4 मिलेगा। इस तरह से आपको मार्क दिया जाएगा। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। नेक्स्ट लॉन्ग जंप के लिए अगर मिनिमम जो है 335 के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेगा। अगर आप उससे ज़्यादा मारते हैं 400 तक चलते हैं तो 12.6 मिलेगा उसके बीच में। तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। फीमेल के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है कैसे आपको मार्क्स दिया जाएगा। जो एक्साइज कांस्टेबल है उसके लिए आपको जो पीएचटी पे कोई मार्क मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड पे कोई मार्क नहीं होगा। जितना मिनिमम मेजरमेंट हाइट वेट चेस्ट होना है मेल के लिए उतना तक ही सिर्फ चेक वेरीफाई किया जाएगा। बाकी अगर आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है और स्पेशल स्किल है तो उसके ऊपर भी आपको मार्क्स मिलेगा, जो कि आगे दिया हुआ है। यहाँ पे रिटन टेस्ट का जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, डिटेल्स है यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का जो मार्क्स है, अगर आप HSLC काउंट किया जाएगा एक्साइज कांस्टेबल के लिए और हायर सेकेंडरी काउंट किया जाएगा असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज के लिए। तो अगर 45 से 60 के बीच में है तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। 60 से 75 के बीच में 3 मार्क्स, 75 के ऊपर होने से 5 मार्क मिलेगा। अगर आपके NCC CBIA सर्टिफिकेट है आपको 3-2-1 मार्क मिलेगा। होमगार्ड के लिए भी आपको इस तरह से मार्क दिया जाएगा। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल इवेंट कवर करके या फिर ओलंपिक जैसे इवेंट्स खेले तो 4 मार्क मिलेगा। अगर इंटरनेशनल इवेंट्स खेले जो कि ओलंपिक रिकॉग्नाइज्ड है तो 3 मार्क्स मिलेगा। नेशनल लेवल पे खेले तो 3 मार्क्स। इस तरह से अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले तो आपको 1 मार्क मिलेगा। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर होना जरूरी है। अगर MCA है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सब है तो आपको 5 मार्क मिलेगा। BCA है या फिर UGC है तो आपको 4 मार्क मिलेगा। अगर आपको 2 इयर्स डिप्लोमा है तो 3 मार्क्स मिलेगा। 1 ईयर डिप्लोमा है तो अगर आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अगर आपका 6 महीने का कोर्स है तो आप डिप्लोमा है तो आपको 1 मार्क मिलेगा। इस तरह से दिया हुआ है। तो टोटल जो मार्क्स है असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज के लिए रिटन होगा 100 का और फिजिकल जो टेस्ट होगा वो 40 का होगा और एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए टोटल आपको 10 मार्क्स ही मिलेगा मैक्सिमम। एक्साइज कांस्टेबल के लिए भी यहाँ पे 40 मार्क्स का फिजिकल में दिया हुआ है। रिटन का 50 है और एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए 10 है। बाकी यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो कि नेक्स्ट वैकेंसी है इसके अप्लाई करने का लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन पे नीचे दे देंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहे। और वीडियो कैसा लग रहा है, आपको हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी हम लोग को कमेंट करके बोलिए। जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आसाम यूनिवर्सिटी के लिए है। इसके लिए हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जो फाइनेंस ऑफिसर का है वो एक ही पोस्ट है। तो इसका जो क्वालिफिकेशन है आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए होगा, 55% मार्क्स चाहिए होगा और इक्विवेलेंट होना चाहिए अगर ग्रेड स्केल में होता है तो यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। हिंदी ट्रांसलेटर है एक पोस्ट जो कि मास्टर डिग्री चाहिए होगा, जो कि एज लिमिट यहाँ पे नॉट मोर देन 30 है यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें नहीं है। जूनियर इंजीनियर का एक पोस्ट है। लोअर डिवीजन क्लर्क का 5 पोस्ट है जो कि HSLC मतलब आपको HS पास होना होगा और आपका एज लिमिट 28 है और आप 15 जुलाई 2020 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। सभी डेट 15 जुलाई तक है। फिर आपको फीस कैसे भरना है, कैसे आपको इसको अप्लाई करना है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। लाइब्रेरी अटेंडेंट 3 पोस्ट है जिसके लिए आपको सिर्फ HS पास होना जरूरी है और डिजायरेबल एक लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट होना जरूरी होगा और सर्टिफिकेट विद कंप्यूटर एप्लीकेशन जरूरी होगा इस लोअर LDC के लिए जो लोअर डिवीजन क्लर्क है। लाइब्रेरी असिस्टेंट है यहाँ पे 4 पोस्ट है। यहाँ पे ब्रेकअप दिया हुआ है। तो HSLC होना जरूरी है और कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। और MTS के लिए जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसके लिए आपको HSLC होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। उसके लिए 4 पोस्ट है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए एक पोस्ट है जो कि मिनिमम मास्टर डिग्री होना चाहिए, 55% होना जरूरी है। 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होना जरूरी है। सेक्शन ऑफिसर के लिए 2 मार्क है, एक बैचलर और जो एसेंशियल है
जो सेक्शन ऑफिसर के लिए वो पहले है जो बैचलर डिग्री होना जरूरी है विद एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जाम, अकाउंट्स, फाइनेंस, ये सब होना जरूरी है। और पीएसयू या फिर वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना जरूरी है, या फिर 3 इयर्स रेगुलर सर्विस इन ग्रेड पे और अबव इन एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड, ये सब होना जरूरी है। तो आप इसको डिटेल से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो पर्सनल असिस्टेंट का है वो वहाँ पे एक पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लास का एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड है, जो कि यूआर जो है सब अनरिजर्व पोस्ट है। लेबोरेटरी अटेंडेंट का एक पोस्ट है। तो अभी आपको अप्लाई कैसे करना है, अगर आपको उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई भी सर्विस में है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, जो कि मस्ट है। बाकी जो हम लोग एजुकेशन में क्वालिफिकेशन डिस्कस किए उससे आपको देना होगा। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना होगा। क्रीमी होने से आप ओबीसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसका भी हम लोग बोलेंगे। अगर आपका फैमिली इनकम अगर 8 लाख से ऊपर है तो आप ओबीसी क्रीमी में हो जाएंगे, ओबीसी नॉन क्रीमी नहीं रहेंगे। अगर ओबीसी नॉन क्रीमी नहीं है तो आप ओबीसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो एप्लीकेशन फीस है वो 500 होगा फॉर जनरल और ओबीसी स्टूडेंट। वोमेन और कैंडिडेट्स फ्रॉम एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए आपको सिर्फ 200 रुपया देना होगा पोस्टल एक्सपेंस की तरफ के लिए। कैंडिडेट को मेंशन करना होगा कि आप सिलचर कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या डिफू कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। डिफू के लिए 2 अलग से नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो लोग पहले अप्लाई कर लिया या अप्लाई नहीं किया है उन लोग के लिए। फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर होते हैं। मोड ऑफ पेमेंट आपको अगर पेमेंट ऑनलाइन करना है तो एनईएफटी या फिर आईएमपीएस से कर सकते हैं। ये अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है। और किसी भी अदर मोड से एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जो कि पेमेंट आपको इसी मोड पे करना होगा। आपको एज प्रूफ डॉक्यूमेंट देना है, HSLC, HS, डिप्लोमा, डिग्री सर्टिफिकेट, SC, ST, OBC, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, NOC देना है, रिसेंट पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ सैलरी ड्रॉन अगर आप एम्प्लॉयड है, और एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो कि ऊपर चाहिए तो वो देना है। नेक्स्ट आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको एक सील्ड कवर मतलब एनवेलप में आपको लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर कैंपस, फॉरेन कैंपस, सिलचर है तो सिलचर कैंपस, और या फिर डिफू कैंपस लिखना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है जो कि ऊपर मेंशन किया हुआ है। टू द असिस्टेंट रजिस्ट्रार आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर, राजा राम मोहन राय एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस आसाम यूनिवर्सिटी, पिन कोड इतना देना है। इसका लास्ट डेट जो है 17 जुलाई तक वो पोस्टली पहुंच जाना चाहिए। अगर कोरियर लेट करता है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कोई डाउट होने से कमेंट करके पूछिए और हम लोग उसका रिप्लाई कर देंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।